बात करेंगे इस वक्त साबिक DGFIA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंट्रोडक्शन में जाहिर है नून लीग भी शामिल है, कल तक साबिक DGFIA थे, आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। ये फैसला कि आपने सियासत में कदम रखना है और एट दिस पॉइंट इन टाइम रखना है और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो अब आपके कायद है उनका इस्तकबाल भी करना है, यह आपका अपना फैसला था? और अगर ये फैसला अपना था तो ये फैसला आपने कब किया बशीर मेमन साहब? DGFIA मैं था, लेकिन मैं रहनुमा मुस्लिम लीग नहीं हूँ। मैं कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नवाज का। मैं कारकुन हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का। और मैंने वैसे ही आंखें बंद करके उनकी जमात में शमूलियत का वैसा फैसला नहीं किया। ना मुझे कोई उससे वो कानून में या आइन में इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैं किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। 1 2 उन्होंने मुझे कन्वीनियर लगाया, मेरे ज्वाइन करने के बाद कन्वीनियर लगाया जो अभी लॉजिस्टिकली हम लोग जा रहे हैं सिंध से काफिले लेकर के, उसका मुझे कन्वीनियर लगाया और मेरे साथ अपनी हमारी जो टीम है, ज़ाहिर है वो मेरे सीनियर्स हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं उन्हीं के गाइडेंस पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के बोलने पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के मशवरे के साथ चल रहा हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है हमंगस टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, तो हम अपनी टीम को बढ़ा भी रहे हैं। टीम को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें दूसरे लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उसमें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये करेक्शन कि मैं रहनुमा नहीं। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आप कारकुन है, आज आप नवाज शरीफ के सिपाही हैं, कल आप DGFIA थे, फिर साबिक DGFIA थे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है बशीर मेमन साहब, एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। ये जो कुछ हुआ है, मतलब आप इससे पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, बहुत सारी बातें थी, एक बयानिया तो बन रहा था, तो क्या आपको नून लीग में शमूलियत आपकी बतौर एजाजिया हुई है? क्यों लोग जानना चाहते हैं, तासुर ये है कि क्या आपकी खिदमात के सिले में आपको नून लीग में शामिल किया गया? मैं आपको थोड़ा सा रेहान साहब एक मैं आपको अर्ज करूंगा। आप एक जर्नलिस्ट है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। मुझे बताइए मुस्लिम लीग नवाज के कितने कारकुन होंगे? कोई 2 करोड़ तो होंगे ना, 2.5 करोड़। मैं उनमें से एक हूं। मेरे जाने से उनको क्या फर्क पड़ता है? मेरे जाने से 2 करोड़ एक हो गया या 2 करोड़ 50 लाख एक हो गया, दैट्स ऑल। उनको तो ये फर्क पड़ता है। और मैं उनका कारकुन हूँ, उन्होंने मुझे एक काम दिया है, मैं उसको काम को ऐसे तरीके से करने की कोशिश करूँगा कि अपने कायद के और अपने जो कारकुन हैं, जो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ इसको, उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। ये सियासत में कदम रखने का फैसला आपने कब कर लिया था? When did you decide to join PMLN? सियासत, हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भाई सियासत में है, वो इलेक्शन भी लड़ता है। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, वो इलेक्शन भी लड़ती है। मेरा बहनोई है, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैदराबाद रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इस वक्त भी वो टनोजाम का नाजिम है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मेरे चचा भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो आई कम फ्रॉम नॉट दैट का ओनली पॉलिटिकल फैमिली, कारोबारी लोग हैं हम, जमींदार लोग हैं, लेकिन हम जो है पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। मेरे भाई ने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, 35,000 वोट लिए थे उसने 2018 के इलेक्शंस में। वो जैसे भी थे, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो मेरा सियासत में आना कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं इसलिए जान रहा हूँ ना सर कि आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि बशीर मेमन साहब की मुखासमत चेयरमैन PTI से या साबिक वज़ीर आज़म से इसी वजह से थी कि वो आपकी रग़बत मुस्लिम लीग नून की तरफ या नवाज शरीफ साहब की तरफ से। मैं आपको एक अर्ज करूं, मेरी जो
जो नौकरी शुरू हुई थी एज एएसपी 1986 में, मैंने सीएसएस करके इम्तहान पास करके मैंने अल्लाह के करम से, माँ की दुआओं से मैंने नौकरी हासिल की थी और अपनी मेहनत से। दूसरा, मेरे प्रमोशंस बिल्कुल टाइमली हुए। उसमें कभी पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर भी रहा, फिर नून लीग का दौर भी रहा। मैं 9 ज़िलों में एसपी रहा हूँ सिंध में, 9 डिस्ट्रिक्ट्स, और मुख्तलिफ अदवार में रहा हूँ। मेरी जो वर्किंग है वो आप किसी से भी पूछ लें, 9 ज़िलों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। उस ज़माने में मेरी बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी फैमिली की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ थी, लेकिन मैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के दौर हुकूमत में भी एसपी था डिस्ट्रिक्ट में। मैं पीएमएलएन के दौर में भी जब जाकर जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थी तब भी मैं एसपी था डिस्ट्रिक्ट में। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तब भी मैं एसपी था डिस्ट्रिक्ट में। पीपल्स पार्टी जब आई थी नई इक़्तिदार में, डीआईजी था मैं सक्खर में। फिर मैं डीआईजी, उन्हीं के दौर में डीआईजी सक्खर लगा, ट्रांसफ़र होकर डीआईजी हैदराबाद लगा, उनके दौर में ट्रांसफ़र होकर के। ये एक पोस्टिंग थी। अच्छा, वो भी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं 2.5 साल DGFI रहा हूँ, 1 साल नून लीग की हुकूमत में रहा, 1.5 साल मैं पीटीआई की हुकूमत में रहा हूँ। अगर मैं इतना ही बुरा उनको लगता था तो वो मुझे हटा सकते थे। कोई रोक रहा था, कोई उनको रोक रहा था, वो हटा देते मुझे। 1.5 साल में रहा हूँ पीटीआई के दौर में, पीटीआई के दौर हुकूमत में 1.5 साल रहा हूँ रिहान। But ultimately then you had to go back ना। 1.5 साल। मेमन साहब, then you had to go back। आप ही के बकौल जब चेयरमैन पीटीआई ने आपसे कुछ फरमाइशें की, उसके बाद then you had to go back। आपने वो नहीं किया जो उस वक्त आपको करने का कहा जा रहा था। बेटा, मैं एक बात कर रहा हूँ जी, वो एज प्राइम मिनिस्टर देखने में कुछ और है, अब लोगों को पता नहीं लग गया कि तकरीरें वो कुछ और करता कुछ और है। अच्छा, नहीं तो जितना आज उनकी उसके लिए पार्टी के साथ ढिंढोरा जो कुछ हो पीटा रहा है, था। आज जो कुछ हो रहा है मेमन साहब, आज देखिए, बता। आज ही फरूख हबीब ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है, आईपीपी ज्वाइन कर ली है। उससे पहले उस्मान डार और फिर सदाकत अब्बासी के इंटरव्यूज़ भी आपने सुने। ये हालिया हैं, चंद चीज़ें हैं। ये कोई शिकस्त व रेख्त किसी पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रही। 2018 में यही नून लीग का हाल था, जो हाल आए 2023 में तहरीक इंसाफ का है। इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ रास्ते में 9 मई पड़ गया। इज़ इट जस्टिफाइड मेमन साहब? सवाल बड़ा सादा सा है। बेटा, बिल्कुल आपका सादा सवाल है और मेरा भी बिल्कुल सादा जवाब है, इसलिए कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। आप ज़रा ये देख लें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में उस वक्त कौन सी थी। ये थोड़ा सा देख लें कि किसके एमपीएस ज़्यादा थे उस वक्त खड़े हुए जो जीते थे, और फिर कौन से आज़ाद एमपीएस जहाज़ों में भर के किसके जहाज़ों में आए और वो आज़ाद खड़े हुए थे, आज़ाद जीते थे। और वो I agree with that sir, I agree ना, I agree। उस वक्त नून लीग के सफ़ों के अंदर नकब लगाया गया, तोड़फोड़ वहां हो रही थी। आज देखिए फिर अक्सरियत किसकी ज्यादा थी। तो आज तहरीक इंसाफ की सफ़ों में नकब लगाया गया, तोड़फोड़ इस तरफ हो रही है। बेटा मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो तो जीत के आए थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो उस वक्त भी नून लीग। मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, लेकिन अभी मैं पढ़ता हूँ तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन आज़ाद सारे के सारे चले गए उधर जहाज़ों में भर भर के। जहांगीर तरीन साहब लाए थे, जहांगीर तरीन साहब से आज भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे। अलीम खान साहब आपको आज भी बता देंगे। इंतहाई बाइज्जत लोग हैं, इंतहाई अच्छे लोग हैं, आप दोनों से पूछ लीजिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरे बिल्डर भी है और एक चैनल भी है उनका, आप उनसे पूछ लीजिए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना मेमन साहब, यही तो पूछ रहा हूँ कि आज उस वक्त जो हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ था, आज नून लीग की तरफ है।
इससे तो ये तासुर मजबूत होता है। भाई इसलिए कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि फरूक हबीब साहब, उस्मान डार साहब और हमारे अब्बासी साहब, उनको बाद में रीथिंकिंग भी तो होती है इंसान की। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया। हमारी पार्टी ने, जिस पार्टी में हम बैठे हैं, उस पार्टी ने शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की है।